आइए हुआ तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पणों में जो किरण आरेखों की बनावट होती है, यानी कि गोलीय दर्पण जो होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसमें किरण जब प्रकाश के पड़ती है उस दर्पण पर, तो किस प्रकार के वो पाथ को फॉलो करते हैं, टकराने के बाद किरण कैसे जाती है, ये हम लोग जानेंगे इस हेडिंग में, जिसमें लिखा गया है गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। सबसे पहला एक नंबर कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। देखिए, यदि किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष यानी जिसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं, उसके समांतर अगर कोई किरण आती है तो वो परावर्तन के बाद कैसे जाएगी। देखिए, यहाँ पर हम दोनों गोलीय दर्पण बनाए हैं, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। इस अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह है वो धंसी हुई है और ये उत्तल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठी हुई होती है, उठल मतलब उत्तल भी बताए थे, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसको P से दिखाते हैं। इसके बाद जो ये गोला बनाएगा, ये जो वक्र है एक गोला बनाएगा, इस गोला के केंद्र को ही इस दर्पण का वक्र केंद्र भी कहते हैं। और ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच में ही ठीक होता है फोकस F। ये तीनों पॉइंट इस अवतल दर्पण में यहाँ पर हम दिखाएं। इसके बाद उत्तल दर्पण में आ जाइए, तो उत्तल दर्पण में भी ये परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसको P से दिखाते हैं। इसका गोला इस साइड में बनेगा तो इसकी वक्रता केंद्र जो होगी इस गोला के अंदर ही होगी, तो इसका वक्रता केंद्र इस साइड होगा। ये ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच होता है फोकस, जिसको F से दिखाते हैं। हम लोग पिछले क्लास के जो वीडियो था उसमें पढ़े थे ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, प्रधान अक्ष, फोकस दूरी, ये द्वारक, ये सब होते क्या है पिछले वाले वीडियो में पढ़े। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है कि जब ये दर्पण है, अवतल या उत्तल दोनों को गोलीय कहेंगे, इसमें यदि प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, देखिए अभी पहले अवतल में हम लोग डाल रहे प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, तो ये किरण आ रही है तो यहां से दर्पण पर टकराएगी। इस जगह दर्पण पर टकराने के बाद वो कैसे जाएगी, किस पाथ को फॉलो करेगी, तो देखिए टकराने के बाद ये कहां से जा रही है, फोकस से। तो अगर प्रधान अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो दर्पण पर टकराने के बाद यानी दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस से जा रही है यहाँ पर। अब इस उत्तल दर्पण में देख रहे हैं एक प्रधान अक्ष के समांतर किरण को लाए, यहाँ पर आने के बाद ये किरण दर्पण से टकराएगी। दर्पण से टकराने के बाद ये किरण इधर चली जाएगी, क्योंकि इसका झुकाव इस साइड में हुआ, ये किरण कहाँ जाएगी, इधर ऊपर की ओर जाएगी। ये किरण इधर ऊपर की ओर जाएगी। हम इस किरण को मानते हैं कि ये किरण आ रही है इधर, इधर देखा जाए ऊपर से इसके टॉप व्यू से तो क्या लगेगा कि किरण इधर से आ रही है। तो किरण कहाँ से आ रही है, वह इसका ओरिजिन कहाँ है, मुख्य स्रोत कहाँ है, तो हमको खाली प्रतीत हो रहा आ रही है आ रही है। इसको थोड़ा पीछे की ओर डैश डैश से खींचे तो ये लगेगा कि फोकस की ओर से ही आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग जाने कि जब किसी गोलीय दर्पण यानी उत्तल हो या अवतल हो, उसमें कोई किरण यदि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण पर टकराने के बाद या तो वो फोकस पर मिलती है या फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे लिखे हैं, पहले का हेडिंग क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। देखें कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है कैसे, बीच में वो आकृति बनाइएगा जो हम अभी दिखाएं आप लोगों को। लिखा गया परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये हेडिंग है। इसके बाद ये आकृति बनाइएगा आप लोग। ये आकृति बनाने के बाद इस आकृति के नीचे ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा कि परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो पहला किरण आरेखों की बनावट हम लोग जाने कि किसी भी गोलीय दर्पण में यदि प्रधान अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद
दर्पण से टकराने के बाद या तो फोकस पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर किरण ओरिजिनल वाली तो टकरा कर ऊपर जा रही है, हम इसको पीछे कल्पना किए हैं डैश डैश वाली रेखाएं खींच करके कि ये कहां पर जाएगी भाई, तो फोकस पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें का 2 नंबर लिखा हुआ, फोकस की दिशा में आपतित किरण। यदि किरण जो है उसका दर्पण पर आने का जो दिशा है वो कैसा होगा, फोकस के दिशा में, यानी जो हमारी किरण दर्पण पर आएगी वो फोकस के दिशा में आएगी। देखिए इसको हम आकृति द्वारा आपको समझाते हैं कैसे आएगी और टकराने के बाद कैसे जाएगी। तो 2 गोलीय दर्पण हम यहां पर बना लेते हैं। देखिए फिर से 2 गोलीय दर्पण बनाए, एक इधर की ओर अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ये दोनों दर्पण गोलीय दर्पण के ही भाग हैं। इस दोनों दर्पण में ध्यान से देखिए सारी बातें लिखी गई है, ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। इस गोलीय दर्पण में भी ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। अब इस अवतल दर्पण में यदि हम किरण को फोकस के दिशा से लाते हैं, ये किरण देखिए दर्पण पर, ये दर्पण है, इस दर्पण पर आ रही है किरण, किस दिशा से, कहां से आ रही है, किससे होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। देखिए ये व्हाइट वाला लाइन फोकस से होकर आ रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे फोकस के दिशा में आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहते हुआ, जो किरण सतह पर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ये किरण आ रही है, दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद ये किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। ये किस दर्पण में से हो रहा है, अवतल दर्पण में। अब इस उत्तल दर्पण में देखते हैं, एक किरण को यहां पर ला रहे हैं दर्पण पर, इस किरण के जो आने की दिशा है आगे की ओर बढ़ाते हैं, किधर की ओर है बुआ, इसका टेंडेंसी किधर है, इसकी दिशा किधर है, फोकस की ओर। किरण तो आएगी, यहाँ दर्पण ये टकरा कर रुक जाएगी। बस हम ये डैश डैश से दिखाना चाहें कि जो किरण का दिशा है वो किसको टारगेट किया हुआ, फोकस को। यानी कि ये भी जो व्हाइट वाली प्रकाश की किरण आ रही है वो फोकस के दिशा में आ रही है। यहीं पे किरण टकरा जाएगी इस जगह पर दर्पण से, और टकराने के बाद ये भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। तो हमने देखा कि जब फोकस के दिशा में किरण आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, हेडिंग है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, यानी फोकस के दिशा में किरण आ रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है यानी जाती है। दर्पण से टकराने के बाद, टकराने की घटना को कहते हैं परावर्तन। तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद वो प्रधान अक्ष के यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष को अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। तो देखिए ये आकृति यहाँ पर हम लोग देखें कि फोकस के दिशा में आ रही है, टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल रही है। ये भी फोकस के दिशा में आ रही है, टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल रही है। इसके पहले वाला पढ़े थे बुआ कि जब प्रधान अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस पर मिलती थी या मिलती हुई प्रतीत होती थी। अभी क्या है, फोकस के दिशा में आ रही है, टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, वाइस वर्सा एकदम। जब समांतर आएगा फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा समांतर जाएगा। ठीक, तो ये 2 किरण आरेखों की बनावट समझे। अगला किरण आरेखों की बनावट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी जो वक्रता केंद्र C होता है उसके दिशा में यदि किरण आएगी तो दर्पण पर पड़ेगी, टकराकर कैसे जाएगी, इसके किरण आरेख की बनावट हम लोग देखेंगे। किरण आरेख की बनावट मतलब जो प्रकाश किरण है किस पाथ पर आ रही है, मतलब कैसे चल के आ रही है, दर्पण पर टकरा रही है तो फिर टकराने के बाद कैसे जा रही है, ये चीज हम लोग देख रहे हैं इसमें किरण आरेखों की बनावट में। तो फिर से यहाँ पर हम 2 दर्पण ले लिए, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक, इसमें सब कुछ प्रॉपर तरीका से लिखा गया। यहाँ पर ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। इसमें भी ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C।
ये बता दिया आप लोग का, इसका गोला इस साइड में होगा, गोला के अंदर ना केंद्र होता है, तो इसका केंद्र इधर की ओर होगा। ये गोला इधर की ओर होगा तो इसके गोला के अंदर केंद्र होगा उस साइड होगा, क्योंकि जो ये वक्र सतह बन रहा है ये जिस गोला से काटकर बनाया गया है उसी के केंद्र को इसका भी केंद्र कहते हैं। मतलब जिधर की ओर इसका गोला बनेगा उसके अंदर इसका केंद्र होगा। ठीक, अब इसमें हम लोगों को किरण को लाना है वक्रता केंद्र C के दिशा में। देखिए ये जो किरण आ रही है वह ये दर्पण है ना, अवतल दर्पण, यहाँ पर किरण आ रही है ना, इधर से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये किरण किस दिशा से, किससे होकर आ रही है, किस पॉइंट से होकर आ रही है, वक्रता केंद्र C के दिशा से टकराएगी। यहाँ पर टकराने के बाद ये कैसे जाएगी, तो ये पुनः अपने पाथ पर लौट जाएगी। इसका कारण यह है कि कोई भी लाइन, कोई भी रेखा गोला के केंद्र से उसके सतह पर खींचा जाए त्रिज्या कहलाता है और वो सतह पर लंबवत होता है। तो देखिए इसके केंद्र से कोई भी रेखा आएगा तो वो सतह पर कैसे पड़ेगा, लंबवत। और कभी भी सतह पर जब किरण लंबवत पड़ती है तो टकराने के बाद पुनः अपने पाथ पर लौट जाती है। ये हम लोग ने परावर्तन पढ़ते समय नोट करके पहला पॉइंट ही पढ़े थे कि उस समय जब कोई किरण सतह पर लंबवत पड़ती थी टकराकर पुनः अपने पाथ पर लौट जाती थी और उस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 डिग्री होता है। ठीक, तो ये देखे हम लोग अवतल दर्पण में किरण आ रही है C के दिशा से टकराकर फिर अपने पाथ पर लौट जा रही है। इस उत्तल दर्पण में देख रहे हैं एक किरण को ला रहे हुआ, ये किरण सतह पर आ रही है, इसकी आने की जो दिशा है चेक करते हैं, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं कि ये कहाँ जा रही है, इसका दिशा किधर की ओर है, C की ओर। यानी ये किरण अभी दर्पण पर पड़ रही है, किसके दिशा में पड़ रही है, यानी वक्रता केंद्र C के दिशा में। इसका जाने का टेंडेंसी इधर ही है, प्रवृत्ति इधर ही है, लेकिन ये दर्पण पर टकराकर यहीं रुक जाएगी। रुकेगी बुआ तो फिर यहां से क्या होगा कि किरण सतह पर फिर पड़ेगी लंबवत, लंबवत पड़ेगी तो टकराने के बाद पुनः अपने पाथ पर लौट जाएगी, यानी जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते चली जाएगी। इसके बारे में देखिए नीचे क्या लिखाया है, पहले हेडिंग फिर से पढ़ लेते हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद पुनः अपने पथ पर लौट जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र के दिशा से आने वाली किरण दर्पण पर लंबवत पड़ती है। और कभी भी किसी दर्पण या किसी सतह पर कोई किरण लंबवत पड़े तो टकराने के बाद पुनः वो अपने पाथ पर ही लौट जाती है। ठीक, इसके बाद हम लोग एक और चीज देखेंगे, वह किरण कभी भी इस साइड से नहीं आएगी क्योंकि ये सतह रुखड़ा है। अगर इधर कोई किरण आप डाल भी रहे तो वो निष्क्रिय माना जाएगा, उससे प्रकाश की कोई घटनाएं यहाँ पर नहीं घटित होगी। जैसे हम लोग यहाँ पर परावर्तन की घटनाएं पढ़ रहे हैं, वो परावर्तन की घटनाएं यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। किरण जब भी डालना होगा आपको चिकना वाले सतह पर डालना होगा, रुखड़े वाले सतह पर किरण नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि आपके मन में कभी ख्याल आए कि इसका C इधर से तो इसके दिशा में डालें, तो इसका भी C इधर है तो इधर से हम काहे नहीं प्रकाश के किरण डालें। तो इस सतह रुखड़े वाले सतह पर कभी कोई किरण नहीं डाला जाता है, उधर ये घटनाएं नहीं देखने को मिलेगी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर नहीं होगा। परावर्तन के लिए सतह क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। ये हम लोग परावर्तन में ही पढ़े थे पहले क्लास में, परावर्तन के। नेक्स्ट किरण आरेखों की जो बनावट है उसका हेडिंग है वह कि ध्रुव के दिशा में आपतित किरण, यानी अब प्रकाश के किरण जो ध्रुव P होता है उसके दिशा में आएगी तो टकराने के बाद कैसे जाएगी, इसको भी हम लोग आकृति बनाकर किरण को ला रहे हैं, किरण आरेख की बनावट कर रहे हैं, खींच रहे हैं किरण और देख रहे हैं टकराने के बाद कैसे जा रही है, एक आकृति बनाकर। देखिए यहाँ पर दो दर्पण बना लेते हैं हम लोग फिर से, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक, यहाँ पर दोनों दर्पण हम बना लेते हैं। दर्पण में सारे चीज लिखे हैं, ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C।
इधर भी दर्पण में ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। अब इस अवतल दर्पण में एक प्रकाश के किरण को हम लाएंगे ध्रुव P के दिशा में। ये ध्रुव P के दिशा में एक किरण आएगी, देखिए ये सतह पर आ रही है, आपतित किरण कहलाएगी। जब ये ध्रुव P पर आ रही है तो टकराने के बाद जितना के आपतन कोण से आ रही है उतना ही के कोण से, यानी उतना ही के परावर्तन कोण से ये किरण जाएगी। तो ध्रुव P के दिशा में आएगी, टकराने के बाद समान कोण से जाएगी। इस उत्तल दर्पण में भी एक किरण को प्रधान अक्ष ये ध्रुव P के दिशा में ला रहे हैं, देखिए ध्यान से, ध्रुव P के दिशा में टकराने के बाद ये किरण यहां से निकलेगी ऐसे। तो ये जितना के कोण से आती है, यानी देखिए ये एक तरह से वक्रता केंद्र C से खींचा गया प्रधान अक्ष अभिलंब का कार्य करता है। तो ये I के आपतन कोण से आ रही है मतलब, और ये R के प्रवर्तन कोण से जा रही है, जो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। इधर भी ये जो अभिलंब पीला वाला काम करेगा अभिलंब का, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। ये जितना के कोण से आएगी टकराने के बाद उतना ही के कोण से जाएगी। ये जो पीला वाला लाइन है प्रधान अक्ष है और ये हमेशा एक अभिलंब का कार्य करेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र C से खींचे गए प्रधान अक्ष P पर जो ये रेखाएं जा रही है वो हमेशा लंबवत होती है। किसी भी गोला के केंद्र से गोला के सतह पर खींचा गया जो लाइन होता है वो त्रिज्या होता है और वो हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे वो देखिए ध्यान से, कि जब ध्रुव के दिशा में आपतित किरण मतलब ध्रुव के दिशा में किरण आएगी तो परावर्तन के बाद समान कोण I से निकलेगी, यानी कोण I बराबर कोण R, यानी दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब जितना के कोण बनाते हुए आएगी उतना ही के कोण बनाते हुए किरण जाएगी, वो अवतल दर्पण हो चाहे ये उत्तल दर्पण हो। तो यहाँ पर हम लोग देखें किरण आरेखों की बनावट, और ये 4 तरह से किरण आरेखों की बनावट। सबसे पहला तब हुआ कि जब प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, टकराने के बाद फोकस पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा का फोकस के दिशा में आएगी, टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा का था वक्रता केंद्र C के दिशा में आएगी तो टकराने के बाद वो अपने पाथ पर लौट जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से सतह पर डाला गया रेखा या खींची गई लाइन लंबवत होती है इसीलिए। और उस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 डिग्री होगा। इसके बाद ये चौथा है कि ध्रुव P के दिशा में कोई किरण आएगी तो जितना के कोण बनाते हुए आएगी उतना ही के कोण बनाते हुए जाएगी। ये था 4 पॉइंट किरण आरेखों की बनावट का। तब तक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी।